जब मेरे पास ये एम्प्लॉयज़ डिटेल्स का डेटा आया तब इसे देख के मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ, क्योंकि वो कुछ इस फॉर्मेट में था और इस पर एनालिसिस करने से पहले मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत थी। क्योंकि इस डेटा को अगर आप देखोगे तो कोई एक सही से फॉर्मेटिंग नहीं है इसमें। नंबर्स में कुछ भी डाला गया है, डिपार्टमेंट के नाम सही नहीं है, डेट ऑफ जॉइनिंग भी अलग अलग तरीके से लिखी गई है और मोबाइल नंबर के तो क्या कहने, है ना। और सैलरी भी देखोगे आप तो प्रॉपर नहीं है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि गलती उन लोगों की नहीं है जिन्होंने ये डेटा दिया, गलती मेरी है। जब मैं उन्हें फाइल दे रहा था फॉर्मेट लगाकर, फॉर्मेट बनाकर, तभी मुझे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए थे कि कौन से कॉलम में कौन सा और किस तरीके से डेटा इनपुट होगा। और वो मैं कैसे करता? डेटा वैलिडेशन से। तो आपके साथ ये ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन, जो चेक करता है हर डेटा को कि वो वैलिड है उस कॉलम के लिए या नहीं। अगर वैलिड है तो ले लेगा उस डेटा को, वरना एरर थ्रो कर देगा, जिससे कि हमारा डेटा बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है और एनालिसिस के लिए बहुत ही इजी पड़ता है। डेटा प्रोसेसिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज में। तो जैसे कि हमने जान लिया है, आज हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। सबसे पहले देखते हैं कि उसमें क्या क्या सीखेंगे हम। तो सबसे पहले सीखेंगे हम कि नंबर्स को कैसे फिक्स किया जाए कि हाँ स्पेसिफिक डिजिट्स ही हो। जैसे अगर इस केस में देखा जाए तो एम्प्लॉय आईडी हमारे 500 से स्टार्ट होते हैं सपोज। तो ये कैसे फिक्स किया जाए कि अगर उससे कम के नंबर्स डाले हैं तो एरर थ्रो हो, राइट। और इस कॉलम में सिर्फ नंबर ही डाल पाए। अभी देखेंगे तो मैं इस कॉलम में कैरेक्टर भी टाइप कर पा रहा हूँ, राइट। सबसे पहले वो नंबर्स वाला देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे डिपार्टमेंट के कॉलम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके। डेट के कॉलम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और सैलरी के कॉलम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर कोई गलत डेटा डालता है तो उसे कस्टम मैसेज कैसे दिखाया जाए। डेटा वैलिडेशन का ही यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, मतलब डेटा हटा देता हूँ ये। अब मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय डेटा को इस तरीके से डेटा वैलिडेट किया जाए कि वो 500 से ज़्यादा हो, और दूसरी बात वो अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट ना करे वो कॉलम एम्प्लॉय आईडी का। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे हम जहाँ तक भी हमें चाहिए, रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे एनी वैल्यू दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करेंगे आप तो होल नंबर चाहिए हमें, राइट। बिटवीन की ज़रूरत नहीं है। अगर है जैसे एम्प्लॉय आईडी, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे एम्प्लॉय आईडी 500 से स्टार्ट होते हैं और 1500 तक जाते हैं। अगर इससे बाहर कोई नंबर डालता है तो एरर थ्रो होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं ओके करके क्या ये हुआ है, काम किया है इसने, देखते हैं। चलिए मैं सपोज डालता हूँ 499, ये देखिए एरर थ्रो कर दिया इसने, ठीक है। तो फिलहाल इसे रिट्राई कर लेता हूँ, मैं 500 डालता हूँ तो कोई एरर नहीं, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू उसकी 500 डाली थी। अगर मैं यहाँ पे 1501 डालता हूँ जो कि हमारे लिमिट से बाहर है, तो क्या ये एरर दे रहा है? जी हाँ, ज़रूर एरर दे रहा है ये। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम उसे कस्टम मैसेज थ्रो कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि प्लीज़ इंसर्ट द वैलिड एम्प्लॉय आईडी। तो वो कैसे किया जाए? तो उसके लिए फिर से हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एरर अलर्ट, ठीक है। टाइटल, अब उस बॉक्स का टाइटल हमें क्या चाहिए कि इनवैलिड ईएमपी आईडी, राइट। मैसेज क्या थ्रो करना है हमें? प्लीज इंसर्ट वैलिड ईएमपी आईडी। उसके बाद ओके करेंगे हम।
अगर हमें साइन चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये वार्निंग का साइन है, ये इन्फॉर्मेशन का साइन है, ये स्टॉप का साइन है। फिलहाल हम स्टॉप का ही रहने देते हैं, ओके कर देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सॉरी कोई ये डालता हूँ, ये देखिए ये हेडिंग भी चेंज हो गई, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी आ गई जो हमने डाली थी, और प्लीज़ इंसर्ट वैलिड एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो इसे ठीक कर लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन चाहे आप तो कैरेक्टर के लेंथ की वैल्यू सेट कर सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब डिपार्टमेंट कॉलम को हम कैसे फिक्स करेंगे कि जैसे अगर कंपनी में देखा जाए तो कुछ ही डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन आपने जैसे देखा एचआर की जगह किसी ने एचआरआर टाइप किया था, मार्केटिंग की जगह किसी ने मार्केटिंग टाइप किया था। ये गलतियाँ ना हो, तो इसलिए यहाँ पे हम उसे ड्रॉप डाउन दे सकते हैं कि उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे यूज़र की जो भी डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर से डेटा में जाएंगे, डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे वापस। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एनी वैल्यू, उसकी जगह पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे हम। अब जैसे हमारे यहाँ है एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, दूसरा है एडमिन डिपार्टमेंट जो भी सैलरी बनाता है, ठीक है, तीसरा है सपोज सेल्स डिपार्टमेंट, चौथा है क्यूएनटी डिपार्टमेंट, और पांचवा है एमआईएस डिपार्टमेंट जो कि एक्सेल से रिलेटेड काम करता है, रिपोर्ट्स बनाता है। ओके कर देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ड्रॉप डाउन आ गया, उस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए जो भी हम चाहे वो उससे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आ जाएगा। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मुझे क्या चाहिए, जैसे सपोज हमारी कंपनी स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2020, ठीक है, तो उसके पहले का कोई भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो नहीं सकता, तो उस पर मुझे रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, जहाँ पर एनी वैल्यू है उसकी जगह पर डेट को सिलेक्ट करेंगे, बिटवीन की जगह चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, बिटवीन की जगह पे इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू रखते हैं, जैसे 1 जनवरी 2020, ओके कर देंगे। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कितनों ने कंप्लीट किया। हमें क्या करना है, डेट को बिटवीन रखना है, और यहाँ पे इस तरीके से देना है कि आज की डेट से कंपेयर हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी आज की डेट हो। तो वो कैसे करेंगे, जो भी कोई करके कमेंट करेगा उसे मैं पिन कर दूंगा, जो भी राइट कमेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 21/12/2019। ये देखिए एरर को कैसे सेट करना है आपको पता है। डेटा को फिर से सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एरर अलर्ट में जाएंगे, ठीक है, इनवैलिडेट, प्लीज इंसर्ट वैलिड डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOG। ठीक है, इसे ओके कर देता हूँ मैं। 2019, याद रखिए आपको टास्क कंप्लीट करके कमेंट ज़रूर करना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 0101 सॉरी 2020 डाल देता हूँ। अब मोबाइल नंबर पे हमें चाहिए कि मोबाइल नंबर की लेंथ हमेशा 10 डिजिट्स ही हो। तो वो कैसे करेंगे हम, तो इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो टेक्स्ट लेंथ दिया हुआ है, उसे सिलेक्ट करेंगे। क्या हमें बिटवीन टेक्स्ट चाहिए लेंथ, नहीं, हमें इक्वल टू चाहिए, तो इक्वल टू को सिलेक्ट करेंगे हम। और क्या लेंथ चाहिए हमें, कितने डिजिट्स चाहिए, 10, अगर कम या ज़्यादा हो तो एरर शो करना चाहिए। चलिए यही पे एरर भी डाल देते हैं हम डायरेक्टली, एरर अलर्ट में गया हमें इनवैलिड मोबाइल नंबर।
प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे मैं कैपिटल स्मॉल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, ये देखिए, प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है, इसे रहने देते हैं। अब सैलरी, जैसे सैलरी में मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे सैलरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, और हमारा थ्रेशोल्ड भी है कि 10,000 से कम सैलरी हम किसी को देते नहीं। तो ये कैसे सेट करें हम, ठीक है। और डेसिमल में सैलरी होती है, होल नंबर का तो हमने देख लिया यहाँ पर, डेसिमल में होती है, तो कैसे करेंगे। तो फिर से सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे हम, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग्स में, यहाँ पे दिख रहा है आपको डेसिमल्स, उससे सिलेक्ट करेंगे। बिटवीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम थ्रेशोल्ड हमें नहीं पता, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे हम, और 10,000, क्योंकि 10,000 से कम सैलरी किसी को देते नहीं है हम हमारी कंपनी में, ठीक है। तो एरर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कस्टम एरर की। अगर लगाना चाहे आप तो लगा सकते हैं। तो ओके कर देता हूँ मैं इस पर। अगर मैं यहाँ पे 5,000 डाल देता हूँ तो एरर शो होना चाहिए, ज़रूर हो रहा है। अगर 10,000 डाल देता हूँ मैं, चलिए, तो एरर शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये डेटा वैलिडेशन हमारा सही से लगा है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई टॉपिक के बारे में सजेशन हो आपका कि अगला वीडियो हमें इस टॉपिक पे चाहिए, तो उसे भी कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगा, या यूँ कहूँ कि बना दूँगा मैं उस टॉपिक पर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, काम का लगा, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस चैनल को और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम हर टॉपिक को डिटेल में स्टडी करते हैं इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ प्रशांत, थैंक यू।